सारे व्रतों को बड़ी बारीकी से सूक्ष्मता से समझते जाओ, कैसा क्या करना पड़ता, कैसा क्या करना पड़ता, कैसा क्या करना पड़ता है। किसी के भाग्य से पहले भी पढ़ने मिल जाए तो पढ़ने मिल सकता है, पढ़ सकता है, लेकिन लक्ष्य बना करके यदि गुरु के समीप पढ़ेंगे तो पहले का शिक्षण भी कार्यकारी है। और केवल पढ़ना पढ़ना ही कर दिया, पढ़े पढ़े अभी पहले पूरा पढ़ करके देखते हैं, तो पढ़ने का तो कोई अंत ही नहीं होता। तुम्हारा ही अंत हो या पढ़ने वाले का अंत हो जाएगा। पढ़ने का तो अंत होता नहीं है, पढ़ने वाले का ही अंत हो जाएगा, मिलेगा क्या। इसलिए काल के बंटवारे में मोक्ष मार्ग में पहले दीक्षा का काल, फिर शिक्षा का काल, दीक्षा काल शिक्षा काल, दीक्षा काल शिक्षा काल। पहले दीक्षित एडमिशन संघ में दीक्षित होगा, फिर उसके बाद गुरु कृपा से गुरु आज्ञा से उसका शिक्षण शुरू होगा। जिन व्रतों को धारण किया है, जिस मोक्ष मार्ग पर आप आगे बढ़े हो, उसका महत्व किस किस रूप में, क्या व्रत हैं, क्या परिभाषाएं, शास्त्रों में क्या क्या कथन है, उनका अध्ययन प्रारंभ कराया जाता है। दीक्षा के पहले का अध्ययन और दीक्षा लेने के पहले की तैयारी वो तो होती ही होती है, उतनी तो करना ही पड़ती है। तीसरा गण पोषण काल आता है। गण पोषण काल में दीक्षा हो गई, शिक्षा हो गई, अब संघ का संवर्धन करना है। गण पोषण काल में संघ का संवर्धन, शिष्य शिष्याओं को बढ़ाना, तैयार करना, ये गण पोषण, गण यानी संघ, उसके पोषण का काल है। संघ के को बढ़ाने के लिए संग्रह अनुग्रह, संग्रह अनुग्रह, संग्रह अनुग्रह, संघ अनुग्रह, संघ अनुग्रह, ये चलता, इसको गण पोषण काल कहते हैं। गण पोषण काल तक एक लक्ष्य बना करके आचार्य परमेष्टि गण पोषण काल को अपना बिताते हैं, संघ का संवर्धन करते हैं। फिर इसके बाद आत्म संस्कार काल, कुछ समय गण पोषण को भी गौण करके बस अब तो हमें अपना काम करना है, यथा समय यथा योग निर्देश देते रहेंगे और अपना काम करना है। जितना आवश्यक है कर्तव्य के अनुसार उतना कार्य किया और अपना कार्य ज्ञान अध्ययन ज्ञान अध्ययन ज्ञान अध्ययन, ये जो समय बिताया जाता है लक्ष्य बना करके, इसे आत्म संस्कार काल कहा जाता है। और अंत में जब संलेखना की तैयारी में उतर जाता है तो संलेखना को लक्ष्य लेकर के औतमार्थिक काल आता है, जो किसी योग निर्यापक गुरु को स्वीकार करके उनकी शरण में संलेखना करने का काल होता है। और संलेखना स्वीकार करने के पहले गुरु के चरणों में या निर्यापक आचार्य के चरणों में जो अंतिम प्रतिक्रमण किया जाता है, उस अंतिम प्रतिक्रमण के लिए औतमार्थिक काल संलेखना का काल कहा जाता है। अभी यहाँ जो संदर्भ चल रहा है, संग्रह और अनुग्रह में कुशल होते हैं, यह गण पोषण काल माना जाता है। और ऐसे गण के पोषण में आचार्य श्री ने कितनी सावधानी रखी। वो चले तो थे अकेले ही जानिवे मंजिल मगर, वो चले तो थे अकेले ही जानिवे मंजिल मगर, रिश्ता बनाते गए और कारवां बनता गया। रिश्ता बनाते गए, कारवां बनता गया। जो अपने विचारों वाला आया, धर्म की भावना से आया, भव्यत्व भाव लेकर के आया, कल्याण करने की भावना से जिसने मार्गदर्शन लिया, उसको बराबर मार्गदर्शन शरण देते गए। चले तो थे अकेले, लेकिन इस तरीके का कार्य करते करते और आज कारवां काफिला जैसा दिखता है। जब आचार्य श्री अपने संघ के साथ विहार करते हैं, काफिला तो संघ के साथ विहार करते हैं, तो एक साथ तो सड़क पर चला नहीं जाता। हाईवे हैं, बड़े बड़े रोड हैं, गाड़ी वाहन आते हैं, अपनी पट्टी से चलते हैं। अपनी पट्टी से चलने में 2 3 4 महाराज एक साथ चल सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा,
दो दो तीन तीन चार चार ग्रुप बना लेते हैं, तो गृहस्थ श्रावक भी आगे पीछे। तो ऐसा करके जब चलना शुरू करते हैं तो पीछे 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 पहले तो पिच्छीधारी 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 पिच्छीधारी, पिच्छीधारी के बाद में बिना पिच्छीधारी मोक्ष मार्गी त्यागी वृत्ति, और उसके आजू बाजू में श्रद्धालु ग्रस्तों का जो जन सैलाव उमड़ता हुआ दिखाई देता है, उससे अंदाज लगाया जाता है कि गुरुवर की सेना चली। देखने वालों को साक्षात जिन शासन निर्ग्रंथता का मोक्ष मार्ग महिमा दिखाई देती है। सामान्य बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। इस पंचम काल कली काल में भी इस तरीके का नजारा दिखना, इस तरीके का वातावरण मिलना साती से पुण्य का योग है। हमारा तुम्हारा साती से पुण्य का योग है। शिष्यों का तो है ही, समाज का भी और इस राष्ट्र का भी साती से पुण्य का योग है। बहुत बड़ी बात है। चले तो थे अकेले ही, लेकिन इतने सारे कैसे एक साथ हो गए? जन्म की कुंडली में क्या क्या लिखा करके आए हैं और इतनी बड़ी कुंडली किस किस से मिलती गई भाई? क्या पुण्य लेकर के गुरुवर आए? गुरुवर के पुण्य में कितनी भव्य आत्माओं का योग है। योग तो है, बिना योग के ये सब संभव नहीं है। विचारों से विचार मिलना, व्यवहार से व्यवहार मिलना, मान्यता से मान्यता मिलना, धर्म से धर्म मिलना, शासन से शासन मिलना है, आचरण से आचरण मिलना। जिन शासन सामान्य बात नहीं। भव भवांतर का इतना सारा सब जीवों का पुण्य एक साथ होगा। ये सारे जीव जितने आज अपने मुख से सुबह शाम गुरुवर आचार्य श्री की जय बोल रहे हैं, या अपने घर बैठे बैठे आंख बंद करके उन्हें याद कर रहे हैं, इन सभी जीवों का कोई ना कोई योग गुरुवर की भव्य आत्मा से है, साक्षात है। और गुरुवर ने इस बात को स्वीकार किया है। वो कहते हैं पता नहीं इतने सारे लोग क्यों आते हैं, कहाँ से आते हैं, किस लिए आते हैं। तो किसी ने संग में ही महाराज ने कह दिया, आचार्य श्री ये तो आप जैसे तीर्थंकर का पुण्य है कि हम सब लोग खिंचे हुए चले आते। तो आचार्य श्री ने तुरंत बात पर गौर किया। शिष्य भक्ति में कह तो सकता है, लेकिन आचार्य श्री क्या कहने लगे, और कहाँ समोसरण तीर्थंकर की बात करते हो। मैं तो ये भावना भाता हूँ कि मुझे भी किसी तीर्थंकर के समोसरण में जगह मिल जाए। वो भावना भाते हैं कि उन्हें भी किसी तीर्थंकर की शरण में जगह मिल जाए, समोसरण में जगह मिल जाए। वो उनकी अपनी भावना है। पर आज जिस दृश्य और नज़ारे को देखते हैं, हम तो कहते हैं वो होते थे साक्षात चतुर्थ काल के तीर्थंकर, लेकिन धर्म के तीर्थ को करने वाले, धर्म के तीर्थ को, भले ही उनके पास में तीर्थंकर प्रकृति नहीं है, भले ही उनके पंच कल्याणक नहीं हो रहे हैं, लेकिन धर्म के तीर्थ का प्रवर्तन करने के कारण हम आज भी उन्हें तीर्थंकर जैसा ही कह सकते हैं। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तीर्थंकरों के धर्म संग भी ऐसे ही तो जिन शासन की प्रभावना करते थे, आज भी गुरुवर न सही चतुर्थ काल के तीर्थंकर प्रकृति के साक्षात तीर्थंकर, पर पंचम काल के चलते फिरते तीर्थंकर तो आज भी लग रहे हैं। चले थे अकेले, कारवां बनता गया। जन सैलाव कैसे जुड़ रहा है? गुरुवर का पुण्य प्रताप है, हम सबका सौभाग्य है। इस कलिकाल पंचम काल में भी ये सब मिल रहा है, और गुरुवर की करुणा, उनकी कृपा हम सब पर
आज भी बरस रही है, आज भी बरस रही है। संग्रह और अनुग्रह में बहुत सावधानी रखते हैं, अपने कर्तव्य का, दायित्व का बखूबी निर्वाह करते हैं। जो शास्त्र में लिखा है आज हम गुरुवर के जीवन में देख रहे हैं। कभी कभी हम लोग आचार्य श्री से निवेदन करते, आचार्य श्री कोई वृद्ध व्यक्ति कुछ निवेदन करना चाह रहा है आपसे, क्या निवेदन करना चाह रहा है? कोई बीमार होते हैं, आचार्य श्री आशीर्वाद दो, स्वस्थ हो जाए। कोई रोता भूला भटकता हुआ परेशान होता हुआ आ जाता, गुरुदेव बहुत बड़ा अशुभ कर्म का उदय चल रहा है, जो था वो भी चला गया, कुछ आने का समझ में नहीं आ रहा है, आशीर्वाद दो। अब हम पूछते हैं, वो सारे परेशान या वृद्ध लोग क्या उम्मीद लेकर के आते हैं? बीमार आदमी कह रहा गुरुदेव आशीर्वाद दे दो, हम ठीक हो जाएं, तो क्या आचार्य श्री डॉक्टर हैं? क्या आचार्य श्री ने डॉक्टरी की है क्या? नहीं की। फिर उसे कैसे विश्वास जम रहा? और डॉक्टरी करने वाले डॉक्टरों की डॉक्टरी फेल हो जाती है, वैद्यों के फार्मूले फेल हो जाते हैं, लेकिन करुणा भाव से, कृपा के भाव से सामने वाले की कष्ट और परेशानी को देख करके जो अंदर करुणा का भाव आता है और अपने अनुभव से जो मार्गदर्शन और आशीर्वाद देते हैं, वो औषधि का काम कर जाता है। बड़ी परेशानी है, धंधा पानी नहीं चल रहा है, गुरुदेव जो था वो भी निकल गया, मेहनत बहुत करते हैं, सफलता नहीं मिल पा रही, तो आचार्य श्री दुकान धंधे चलाने के कोई सूत्र बताएंगे क्या? यहां से ले आओ, वहां बेच दो, ऐसा करो वैसा करो, ये वाला धंधा बदल दो, वो वाला कर दो, ऐसा कर दो वैसा कर दो, ये कहेंगे क्या? इतना समय कहाँ है उनके लिए? तो फिर कोई आशीर्वाद भी नहीं देंगे, फिर हम कहाँ जाएं? परेशान हम कहाँ जाएं? आप कहते हो दुनिया की यहाँ वहाँ नहीं जाना, इस दरवाजे पर नहीं जाना, उस दरवाजे, आप ही ने तो सारे दरवाजे बंद करा दिए कि यहाँ नहीं जाना वहाँ, तो फिर जाएं कहाँ? हम तो आपके पास ही आए। आओ न, मना कौन करता है? आचार्य ने कब मना किया? आचार्य ने कभी मना नहीं किया। सारे दरवाजे इसलिए बंद करा दिए कि ये सारे दरवाजे तो स्वार्थ के दरवाजे हैं, बड़े बड़े प्रलोभन दिखा करके स्वयं और निकाल लेते हैं, बाकी कुछ होता जाता नहीं है। हाँ, ऐसा करो वैसा करो, ये करो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा करो वैसा करो, और उसके पहले हमारा इतना और करके चले जाओ। स्वार्थ के दरवाजे तो संसार में हजारों हैं, अज्ञानता को लेकर के चल रहे हैं, मिथ्यात्व को लेकर के चल रहे हैं, मूढ़ताओं को लेकर के चल रहे हैं, और अज्ञानता में, मूढ़ताओं में अज्ञानी प्राणी भटक भी रहा है। तो ये दरवाजे तो बंद ही होना चाहिए, यहाँ जाने की जरूरत नहीं। तो फिर कर्मों से प्रभावित परेशान ये संसारी प्राणी जाए तो जाए कहाँ? चिंता मत करो। यदि तुम्हारे लिए कोई परेशानी है तो समाधान भी मिलेगा, तो एकमात्र देव, शास्त्र और गुरु की शरण में ही मिलेगा। इसीलिए तो हम महाराज जी के पास आए हैं। आओ ना, मना कौन करता? आप अपनी मर्यादा में निवेदन करोगे और हम अपनी मर्यादा में आपके लिए मार्गदर्शन दे देंगे। मर्यादा में किया गया कार्य तो सभी ठीक माना जाता है, क्योंकि हम अपने अनुसार ही आपको बतलाएंगे और आप अपने अनुसार ही हमारे से निवेदन कर पाओगे। तो ऐसा करने पर कोई दीन दुखी, परेशान, त्रस्त, व्याधिग्रस्त व्यक्ति आ गया तो उसके प्रति भी करुणा का भाव आता है,
उसके लिए भी मार्गदर्शन दिया जाता है, उसके लिए भी शरण दी जाती है। उसने कम से कम धर्म पर विश्वास तो किया, अज्ञानता से तो बचा, मूढ़ता और मिथ्यात्व से तो बचा। इतना पुरुषार्थ तो उसने किया कि जहां पर अज्ञानता के कारण दुनिया दौड़ रही है, भाग रही है, पीछे लग रही है, उस प्रलोभन से तो बचा। अपने धर्म पर विश्वास किया, अपने भगवान की शरण में आया, बीतरागी गुरुओं की शरण में आया, इस विश्वास से आया कि भगवान करते कुछ नहीं है, महाराज भी कुछ देते नहीं हैं, लेकिन इनके चरणों में जा कर के यदि हम अपनी परेशानी को प्रकट भी कर देंगे, व्यक्त कर देंगे, तो भी हमारा काम बन जाएगा, और काम बन भी जाता है। शरण में आना है तो देव शास्त्र और गुरु की शरण में आओ, पूरे विश्वास के साथ आओ, पूरे भावों के साथ आओ, और विश्वास के साथ धर्म की भावना से यदि आपने अपने अशुभ कर्मों को टालने का भाव किया, परेशानी को दूर करने का भाव किया, तो ऐसा कोई अशुभ कर्म नहीं है, कोई परेशानी नहीं है जो तुम्हारे भावों से दूर ना होगी। थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा विलंब हो सकता है, धैर्य तो रखना पड़ेगा। हम तो चाहते हैं कि बस यहां बीज बोया और तुरंत ही आज शांति धारा कर दी है तो शाम तक हमारा काम बन जाना चाहिए। शांति धारा से काम तो बनता है, लेकिन शाम तक ही बन जाए ऐसा तो पक्का कहा नहीं जा सकता है। बने तो को शांति धारा करते करते भी बन जाए, बने तो शांति धारा करते करते भी बन सकता है। और यदि कोई कर्मों की शक्ति तीव्रता को लेकर के पड़ी हुई है तो जरा उसको छटने में थोड़ा समय भी लग सकता है, और अब समय छटने में लग रहा है तो उतना धीरज तो आपको रखना ही पड़ेगा, उतनी शांति तो आपको रखने। नहीं, हम तो चाहते हैं कि आज हमने भगवान का अभिषेक किया है, आज हमने शांति धारा की है, आज हमने मंत्र की माला फेर दी है, तो माला फेरते ही फेरते हम माला माल हो जाएं,